जय हिंद दोस्तों, जय सिया राम। मैं सजन आपका स्वागत करता हूं द एनालिस्ट चैनल पर। और अभी रविवार को दिल्ली के शाहबाद के अंदर शाहबाद डेयरी के आगे एक 16 साल की लड़की साक्षी का कत्ल कर दिया जाता है। 66 सेकंड में 40 बार चाकुओं से गोदा गया और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर सर पर दे मारा गया। लोग आते जाते रहे, देखते रहे कि ये कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे निकलते रहे जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, और वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है जो ये सब कुछ होते हुए देखते रहे और उन्होंने उस 1.5 लड़के को रोका तक नहीं। अगर वो चाहते तो उस लड़के को अगर 4 रैपटे भी अगर ठीक से लगा देते तो उसको चक्कर आ जाते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि उनको क्या है, क्या एक लड़की तो है, मर जाएगी, क्या दिक्कत है? ये ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इस पास में किसी इंसान का कत्ल किया जा रहा है। उस लड़के के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसकी कौम की मानसिकता ही यही है कि लड़की को फंसाओ, हिंदू लड़की को, और उसके बाद में यूज़ करो और मार दो, या तो उसको मुस्लिम बना दो, अगर मुस्लिम नहीं बन रही है तो मार दो, बस कहानी ख़त्म है। लेकिन शायद इस लड़के की असलियत के बारे में पता चल गया था। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया उस टाइम इसके हाथ के अंदर कलावा बंधा हुआ था। इसका नाम है साहिल मोहम्मद, पिता का नाम सरफराज मोहम्मद। इसके हाथ में कलावा था और ये टीवी, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वगैरह ये ठीक करने का काम जो है किया करता था। शायद लड़की को इसके बारे में पता चल गया है कि ये सब कुछ दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, और जब इसकी असलियत पता चली कि ये मुस्लिम है तो उसके साथ में इसकी शनिवार को लड़ाई हुई, और जो इनका रिलेशनशिप था चल रहा था, जो पता नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि कितने टाइम से इनका रिलेशनशिप चल रहा था। लड़की की उम्र 16 साल थी और उसने इस लड़के का विरोध किया तो इसको मार दिया गया। अब जो लड़कियां ये बोलती हैं, जो किसी शांति दूत के साथ रिलेशनशिप में है और जो ये बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो कितने केस सामने आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका अब्दुल ऐसा नहीं है तो आपको आपकी मौत, आपको आपकी बर्बादी मुबारक। आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको बचाने वाला इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुद अपनी मौत को जो है बुलावा दिया। ये लव जिहाद का जो सिस्टम है ये इनका बहुत पहले से चल रहा है, और आजकल ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये बढ़ भी बहुत गया है। इसको ज़रूरत है कि हर एक परिवार के अंदर, हिंदू परिवार के अंदर, अपने धर्म के प्रति निष्ठा, अपने धर्म के प्रति लगाव उनका अगर बढ़ाया जाएगा, और थोड़ी समझदारी इन लड़कियों के अंदर भी होनी चाहिए कि आप जिस किसी के साथ भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपसे दोस्ती है तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि भी क्या है, ये कौन है। भाई साहब, मतलब ऐसा है कि इनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, तो जो ये सोचते हैं कि
गंगा जमुनी तहजीब से हमें रहना चाहिए या फिर प्यार से हमें रहना चाहिए, तो भाई साहब वो कैसे हो सकता है? इस तरह से कत्ल हो रहे हैं, इस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, और इसमें कमी उनकी नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है। वो उनके उनके जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उनके अंदर यही लिखा हुआ है कि काफिर को मारो, ठीक है? या तो उसका मज़हब जो है, उसका धर्म है, वो बदलवाओ, उसको उसको मुस्लिम बनाओ, या फिर उसको मार दो। ये उनके लिखा हुआ, वो अपना फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल उन लोगों पे गुस्सा आ रहा है जो इस लड़की को मरता हुआ देख रहे थे और बस लगे हुए थे अपना काम। अब हम अपने काम पे करते रहेंगे। ये मैं सही बता रहा हूँ, ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि अगर कल को अगर 4 मुल्ले इकट्ठे होकर अगर इनके घर के आगे सामने आकर अगर खड़े हो गए, कट्टर मुल्ले जो हैं, जो ये सिर्फ जिहाद करने के लिए धरती के ऊपर पैदा हुए हैं, या इनके माँ बाप ने इनको सिर्फ ये ही करने के लिए कि हिंदू को मारो, ये करो, वो करो, अगर ये करने के लिए इनको पैदा किया हुआ है, वो अगर इनके घर के आगे 4 आगे खड़े हो गए और इनको बोल दिया कि आप अपनी बहन और बेटियों को यहीं छोड़ दो और तुम खुद यहाँ से निकल जाओ, ये घर भी हमारा और तुम्हारी बहन बेटियाँ भी हमारी, तो ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे, ये निकल लेंगे बस, हैं? क्योंकि इनकी, मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो इनके लिए मेरे पास में ऐसे ऐसे शब्द थे जो जो उस लड़के के कत्ल होते उस लड़के के पास से गुजर रहे थे, और उन्होंने 1 मिनट के लिए उस लड़के को रोका नहीं। यहाँ 2 कुत्तों की अगर लड़ाई होती है, 2 कुत्ते अगर आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उनको भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि भी मत करो, जाने दो, ठीक है? लेकिन ये कैसी मानसिकता के लोग थे जो साथ में गुजरते रहे। हालांकि वहाँ पे मैंने वो वीडियो देखी, बहुत डिस्टर्बिंग थी। पास में ईंटें पड़ी थी, अगर उठा के वहाँ से जो लोग निकल रहे थे, अगर उसकी तरफ एक बार बिगड़े ऐसे इशारा भी कर दिया होता ना, तो आज वो लड़की जिंदा होती। क्योंकि उस लड़की की इतनी हिम्मत नहीं थी कि 4 लोग अगर उसको आके बोले, 4 क्या, एक भी आके बोले, डेढ़ पसली लौंडा था, 2 हाथ मारते खींच के, तो उसकी जुबान अलग से बाहर आ जाती। लेकिन किसी को क्या पड़ी है? कुछ नहीं। अरे उनके घर तक अगर जाके उनकी बेटी को घर से उठा लेंगे ना, तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या है, क्यों से नहीं लेके गए, तो लेके गए। ये ऐसी मानसिकता के लोग थे जो पास में से गुजर रहे थे। जब तक ऐसे लोगों को जूते मार मार के अगर कोई ऐसा ही हरकत करता हुआ मिल जाए, अगर कोई अब्दुल हाथ में कलावा बांधे मिल जाए, तो उसकी सुताई होनी चाहिए सीधी सी। ये कोई सेकुलरिज्म नहीं दिखा रहा होता वो, ठीक है? वो आपकी ही बहन बेटी कहीं किसी को अपने जाल में फंसाने के चक्कर में हाथ में कलावा डाल के या तिलक लगा के घूम रहा होता है। अभी पिछले दिनों मैंने कनॉट पैलेस की एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर एक मोमडन लड़का था और ब्राह्मण उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ था। ये क्या है? मतलब ये सिस्टम यही है ना कि हिंदुओं की लड़कियों को फंसाओ, या तो उनका धर्म बदलवाओ, या फिर उनको मार दो। उसने अपना काम किया। और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो यही है कि कोई भी मोमडन है जो चाहे टीवी फ्रिज ठीक करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, उसको घर के अंदर एंट्री अगर कोई नहीं देगा, तो ही आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा। और अपने बच्चों को कम से कम, चाहे वो 3 साल का 4 साल का ही भी क्यों ना हो, उसे सनातन का कट्टर बनाओ। ये नहीं, सनातनी कट्टर सनातनी का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ये भर दो कि आप तुझे मुल्लों को मारना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। उसको कट्टर इस तरह से बनाओ कि अगर तुम्हारे धर्म पे कोई, या तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे, या तुम्हारे धर्म के किसी भी कोई बच्चे पे, किसी इंसान के ऊपर अगर कोई हमला करे, इस तरह से कोई भेड़िया आए, वो भेड़िया भी नहीं कह सकता, मैं कहता हूँ सूअर, ये कोई साला सूअर भी आए, तो आप ये ना देखो
कि सामने वाला कौन है, आप उसे जानते हो कि नहीं जानते हो। ऐसे केस के अंदर बीच में पड़ के उनको बचाना ही इंसानियत है, और यही सनातन धर्म सिखाता है कि जो मुसीबत में जो है उसकी मदद करो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अगर मुसीबत में कोई सनातनी है, हिंदू है, तो मदद करो, क्योंकि बाकी सब ढोंग है भाई। जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है, और सेकुलरिज्म का चोला उतार के फेंक दो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे केस हो रहे हैं ना, श्रद्धा जो मर्डर केस था, काट के टुकड़े फ्रिज में रख दिए थे, ठीक है। उसके बाद में एक और फ्रिज के अंदर लाश मिली, एक लाश बैग में मिली, ये सभी अब्दुल ही थे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं के अंदर मतलब कोई ऐसे है नहीं सनकी, ऐसे विधर्मी है नहीं, हैं हिंदुओं में भी हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं है। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि जो जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखें वो इन बातों पे थोड़ी गौर करें और इनको अपनाए। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, अगर ऐसा कोई कुछ केस अगर आपको दिखे तो कम से कम सामना करने की हिम्मत रखो। इतना तो कम से कम जिक्र रखो ताकि किसी की जान बच सके, किसी बेटी की जान बच सके, किसी भाई की जान बच सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना जाने कितने कितने मतलब मासूम लोगों को मार दिया था। अब तक इतिहास आप उठा कर देख लो, इन्होंने हमेशा ऐसे ही किया, वो ऐसे ही करते आए हैं और ऐसा ही कर रहे हैं। अब इनकी हिम्मत किसी आदमी के ऊपर हाथ डालने की नहीं रहती, ठीक है। इसलिए ये औरतों को और बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। अगर भाई जिसके अंदर भी जिहाद का कीड़ा है ना, किसी के अंदर भी जिहाद का कीड़ा है ना, तो वो हमारे पास आ जाइए, हम उसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं भाई। हमारे पास इसका बहुत अच्छा इलाज है, हम कर देंगे। आप सुधर भी जाओगे, ये भी बता रहे हैं, एकदम से एकदम सुधर जाओगे और ज़िंदगी भी समझ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जिहाद का कीड़ा अगर निकाल देंगे ना तो तुम इंसान बन जाओगे, सूअर नहीं रहोगे, ठीक है। बकरे सूअर ये नहीं रहोगे तुम, ठीक है। सूअर तुम गंदगी खानी छोड़ दोगे, क्योंकि सूअर को आदत होती है ना गंदगी खाने की। उसको कितना भी नहला धुला दो, वो जाके कीचड़ में मुँह मारेगा, कीचड़ में फंसेगा, कीचड़ में ही मरेगा, ठीक है। तो तुम्हारी वो भी हम आदत सुधार देंगे। कभी आइए हवेली पे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।